सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 251। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, निंग के ग्रैंडपा ज़ूफेंग को निंग को अकेला छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो ज़ूफेंग उनसे कुछ कहने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे निंग जाग जाती है, लेकिन साथ ही वो अपनी सारी याददाश्तों को भूल भी गई होती है, जिसके बाद सभी लोग उसको अपने बारे में याद दिलाने लगते हैं। मगर जब निंग ज़ूफेंग के बारे में उससे पूछती है तो ज़ूफेंग ग्रैंडपा की बात मानते हुए निंग को अपने बारे में बुरा भला बताते हुए वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त बाहर ज़ूफेंग के पीछे ज़ीटियांग भी आ जाता है और ज़ूफेंग को अपना हाथ बढ़ाते हुए उसको कुछ चीज दे रहा होता है। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो अब इस एपिसोड 251 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। ज़ूफेंग गुस्से में ज़ीटियांग के हाथ की ओर देखते हुए सोचता है कि यहाँ तक कि ये भी मेरे साथ सभी संबंधों को तोड़ना चाहता है। ज़ूफेंग ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि ज़ीटियांग ने ना सिर्फ निंग की रिंग बल्कि अपनी रिंग भी ज़ूफेंग को देने के लिए हाथ बढ़ाया होता है। इधर ज़ीटियांग ज़ूफेंग को उन दोनों रिंग्स को देते हुए कहता है कि ज़ूफेंग, हम दोनों ही दो अलग अलग कपड़ों के कटे हुए हिस्से हैं, जिसमें कि तुम पूरी दुनिया से अपनी सुप्रीमरी के लिए फाइट लड़ना चाहते हो, जबकि हम केवल अपने साधारण अस्तित्व के साथ घसीटते रहते हैं। हम लोगों को इस दुनिया से कोई ग्लोरी नहीं चाहिए और ना ही हम चाहते हैं कि तुम हमारी इस पीसफुल लाइफ में कोई भी बाधा डालो। फिर ज़ीटियांग आगे बढ़ते हुए कहता है कि ज़ूफेंग, मैंने ज़ूक्लैन से बात की है, कल मैं अपने इन सभी साथियों को ऊपर पहाड़ों की एक रिमोट प्लेस पर ले जाऊंगा और कभी भी वापस यहाँ नीचे नहीं आऊंगा, यहाँ तक कि मुझे अपने क्लैन के स्वॉर्ड मार्केस की सेकंड यंग मास्टर की पोस्ट, वो भी मुझे अब आगे नहीं चाहिए। इधर ज़ूफेंग पहले तो ज़ीटियांग की बातें सुनकर के थोड़ी देर के लिए गुस्सा होता है, लेकिन साथ ही वो ज़ीटियांग की सारी बातों को मानते हुए उससे उन दोनों रिंग्स को लेते हुए कहता है कि ज़ीटियांग, शायद ही तुम्हारे जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि दूसरों के लिए एक इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर पाते हैं। मुझे आशा है कि अब इस सब के बाद तुम एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ जियोगे। ये सुन फिर ज़ीटियांग भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए यही आशा करता हूँ। इस सब के खत्म हो जाने के बाद तुम इस दुनिया के एक लॉर्ड बनो, जिसे कि एटर्निटी तक हमेशा याद किया जाए। इधर ज़ूफेंग ये सुन वहाँ से बिना कुछ कहे जाने लगता है। तभी ज़ीटियांग पीछे से ज़ूफेंग को आवाज लगाते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, फिर ज़ूफेंग, हम लोग एक आखिरी बार एक दूसरे के साथ गले लगते हैं। इधर ज़ीटियांग ज़ूफेंग से आखिरी बार गले लगने के लिए कहता है, मगर ज़ूफेंग अभी भी बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। तो ज़ीटियांग भी अपने हाथों को पीछे करते हुए वहाँ से मुड़ जाता है और कहता है कि तो फिर ठीक है, फिर अब यहाँ से हम दोनों अलग हो जाने के बाद एक दूसरे के लिए बन जाएंगे। ज़ूफेंग कहता है कि पूरी तरीके से अजनबी, यानी कि स्ट्रेंजर। फिर इतना कहने के बाद ज़ूफेंग काफी दूर चलने के बाद एक ऊंची क्लिफ के ऊपर एक पेड़ के पास आकर के खड़ा हो जाता है, जहाँ पे कि उसके पीछे से हमारी प्यारी सिस्टर चूचू भी आती हुई दिखाई जाती हैं। तो सिस्टर चूचू वहाँ पे आकर के ज़ूफेंग से कहती हैं कि ज़ूफेंग, क्या ज़ीटियांग ने तुम्हारी दी गई उन दोनों रिंग्स को भी वापस कर दिया है जो कि तुमने उन्हें अपनी यादगार के तौर पर दी थी? तो भाई इधर ज़ूफेंग सिस्टर चूचू को अपने सामने देख काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो दिल ही दिल अपने अंदर पूरी तरीके से टूट चुका होता है। तो ज़ूफेंग अब सिस्टर चूचू को देख उनसे कहता है, किंग टियान, तुम बिल्कुल सही कह रही थी कि मेरे जैसा एक कोल्ड ब्लडेड और हार्टलेस इंसान किसी भी औरत के प्यार को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है, और ना ही एक स्वर्ण ब्रदर को। मेरे नसीब में पहले से ही अकेला रहना लिखा जा चुका है। ना कहकर के ज़ूफेंग उन दोनों थंडर स्काईलॉर्ड की रिंग्स को अपने हाथ में लेता है। गुस्से में आगे बढ़कर के वहीं उस क्लिप से उन दोनों रिंग्स को फेंक देता है, जबकि इधर सिस्टर चूचू उसे ऐसा करने के लिए मना कर रही होती हैं। मगर इधर ज़ूफेंग सिस्टर चूचू की बात पर बिल्कुल भी ध्यान दिए बिना ही वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब आज और अभी इस मूवमेंट से मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ इस पूरी दुनिया को हासिल करते हुए देखना होगा। इतना कहकर के ज़ूफेंग वहाँ से चला जाता है, जबकि इधर पीछे खड़ी सिस्टर चूचू अपने मन में कहती हैं कि ज़ूफेंग, क्या तुम जानती हो कि तुम मेरे होते हुए बिल्कुल भी अकेले नहीं हो? तो वे सिस्टर चूचू के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें वापस से ल्यू क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि तीनों क्लैन्स के हाउस लॉर्ड्स खड़े होते हैं। वहीं पे उन लोगों के पास ज़ूफेंग आ जाता है और आते ही वो उन लोगों से कहता है कि हाउस लॉर्ड्स, मेरे पास पहले करने के लिए कुछ मामले थे, लेकिन अब हम बात कर सकते हैं क्योंकि वो मामले अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। इधर ज़ूफेंग को वापस पहले की तरह देख करके ग्रैंडमा भी सोच
सोच में पड़ जाती हैं और अपने मन में कहती हैं कि ज़ूफेंग को पहले की तरह वापस से अपने पैरों पर खड़े करने के लिए आखिर किंग टियान ने एग्जैक्टली क्या इस्तेमाल किया होगा। ग्रैंडमा ज़ूफेंग को देख ये सब सोच ही रही होती हैं कि तभी मिस जिया ज़ूफेंग के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि ज़ूफेंग तुमने मुझे सच में बहुत ज्यादा परेशान किया। इधर ज़ूफेंग भी मिस जिया की बात सुन उनसे कहता है कि हाँ मिस जिया प्लीज मुझे माफ कर दें, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। इतना कह करके ज़ूफेंग आगे बढ़ता है और तीनों हाउस लॉर्ड्स से कहता है कि हाउस लॉर्ड्स, मैं जानता हूँ कि आप सभी के दिमाग में क्या चल रहा है। आपको डर है कि हमारी वॉर की डिक्लेरेशन काफी ज्यादा इम्पल्सिव यानी कि प्रभावशाली थी और ये युद्ध की घोषणा अब सब कुछ बर्बाद कर देगी। लेकिन मैं आप सब लोगों को पहले ही बता दूं कि जितनी जल्दी हम लोग रीजन स्टेट से अपने इस चार्ज को खत्म कर देंगे, उतनी ही जल्दी हम लोग तेजी से ग्रो कर सकते हैं। इधर ग्रैंडमा भी ज़ूफेंग के इस वॉर की बातों को सुनकर के अपने मन में कहती हैं कि एक बार जब युद्ध छिड़ गया तो हमारे हाउसेस पर विनाश का खतरा मंडराने लगेगा, तो फिर आखिर कैसे हम इस सब के बाद आगे और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। इधर ग्रैंडमा वॉर की ये सारी बातों को सोच ही रही होती हैं कि तभी ज़ूफेंग आगे कहता है कि वास्तव में ये दुनिया वैसे तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि युद्ध और शांति भी बिल्कुल यिन और यान की तरह ही है। युद्ध का मतलब शांति और पीड़ा का आभास नहीं है, ये तो बस एक बड़ी पिक्चर की अकॉर्डिंग ही चलता है। और अब इस एसोटेरिक डिबेट के बाद सब कुछ चेंज हो चुका है, तो अब आपको तो यहाँ पे ये जरूरत है कि ये कंसीडर यानी कि याद करने की कोशिश करें जब हम सब लोग वहाँ पे उस एसोटेरिक डिबेट में थे तो वहाँ पे क्या हुआ था और उस वजह से हमारे एनिमीज यानी कि दुश्मनों में क्या चेंजेस आए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट चॉइस ये है कि हम लोग अभी के अभी रीजन स्टेट के साथ फाइट स्टार्ट कर दें। तो अब ज़ूफेंग के इतना कहने के बाद ग्रैंडमा उस एसोटेरिक डिबेट के बारे में याद करने लगती हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था, और फिर थोड़ा ध्यान देने के बाद वो अपने मन में कहती हैं कि ओ तो ये सब ऐसा है। जिसके बाद ग्रैंडमा आगे ज़ूफेंग से कहती हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, आप इसे 3 तरफा टकराव में बदलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग रीजन स्टेट को एक बराबरी की टक्कर देने के लिए इतनी ताकत कहाँ से बना पाएंगे। तो इधर ज़ूफेंग ग्रैंडमा की बातें सुनकर के हंसते हुए उनसे कहता है कि क्या आपको अभी भी मेरे कहे गए वो शब्द याद हैं जो कि मैंने आप सभी लोगों से पहले कहे थे कि 10 सालों के बाद आप सभी लोग हमारे बिल्कुल नए लियू क्लैन को देखोगे। लेकिन अब मुझे ये सब करने के लिए उन इतनी सारी सालों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को पहले से ही लियू क्लैन के रूप में एक शक्तिशाली पावर को दिखा दिया है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम लोग बिना किसी डाउट के रीजन स्टेट को बड़ी ही आसानी से निपटा देंगे। तो अब ज़ूफेंग के इतना कहते ही हम लोग यहीं पे अपना ये वाला एपिसोड कंप्लीट करते हैं। आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसके नेक्स्ट आने वाले पार्ट को सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।